हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिदन। न्यूज ये है कि रिसेंटली चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कजाकिस्तान से ये कहा कि आप ब्रिक्स ज्वाइन कर लीजिए, हम आपका ब्रिक्स ग्रुप में पूरा सपोर्ट करते हैं। चीन के इस पॉलिसी को मध्य एशिया में अपने बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत ही बड़ी ये न्यूज है क्योंकि चीन की नजर कजाकिस्तान के ऊर्जा भंडार पर है जिसे वो हथियाना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन की ये कोशिश भी है कि भारत को मध्य एशिया से दूर ही रखा जाए। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। चीन ने कजाकिस्तान का ब्रिक्स में शामिल होने का समर्थन क्यों किया, चीन की इसके पीछे की क्या मंशा है, साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। सबसे पहले मैप देखते हैं। यह है हमारी प्यारी सी कंट्री। भारत के ऊपर आप देखोगे तो ये है चीन और मैं आपको ले चलता हूँ मध्य एशिया और ठीक यहाँ पर आप कजाकिस्तान देख पाओगे। इसकी राजधानी अस्ताना है। कजाकिस्तान मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा। इसकी बॉर्डर कंट्री की बात करें तो रूस, चीन, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सी इसकी बॉर्डर बनाती है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर SCO के सभी लीडर वहां पर गए। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कजाकिस्तान के लीडर से मिले, लीडर से मीटिंग की और ये न्यूज निकल कर आई कि चीन कजाकिस्तान को ब्रिक्स में सपोर्ट करेगा। फ्रेंड्स, ब्रिक्स ग्रुप कितना पावरफुल हो रहा है इस वीडियो में मैंने क्लियरली बताया है और आपको याद होगा हमने उस टाइम ये बात भी डिस्कस की थी कि चीन इस ग्रुप में अपना प्रभुत्व किस तरह बढ़ा रहा है और कजाकिस्तान का सपोर्ट करना भी इसी पॉलिसी का एक पार्ट है। आपका सवाल ये होगा कि चीन क्यों कजाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करना चाहता है, आखिर इसके पीछे चीन की मंशा क्या है। देखिए, पहली बात तो यह है कि चीन ब्रिक्स में लाइक माइंडेड कंट्री की एक्सेस करवा के अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है क्योंकि आने वाले टाइम में ब्रिक्स एक पावरफुल ग्रुप बनकर उभरेगा और चीन के सपोर्टर जितने ज्यादा होंगे चीन की ताकत उतनी ही बढ़ेगी। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा अहम है वो ये कि चीन की नज़र मध्य एशिया स्पेशली कजाकिस्तान के ऊर्जा संसाधनों पर है। चीन कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, उसकी इकोनॉमी हो, उसकी पॉपुलेशन हो, चीन को एनर्जी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप कजाकिस्तान के संसाधनों की बात करेंगे, उसके रिसोर्सेज की बात करेंगे तो दुनिया में यूरेनियम का दूसरा सबसे बड़ा भंडार कजाकिस्तान के पास है। इतना ही नहीं, अगर आप प्रोडक्शन के मामले में देखेंगे, अगर आप उत्पादन के मामले में देखेंगे तो कजाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन करता है। आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कजाकिस्तान का जो मंगशलाक एरिया है वो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर आपको यूरेनियम की बड़ी बड़ी माइंस दिखेगी। यूरेनियम के अलावा आप देखोगे तो तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, एंटीमनी, सोना, कोयला, लोह अयस्क, निकिल, कोबाल्ट, टाइटेनियम, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अपार भंडार है और इन्हीं सब रीजन के चलते चीन बड़ी मात्रा में कजाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, न्यूक्लियर इंडस्ट्री हो, क्रूड ऑयल हो या फिर नेचुरल गैस, कजाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में चीन का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है। इतना ही नहीं, कजाकिस्तान के जो एनर्जी ग्रिड है उन्हें भी चीन एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस कर रहा है। चीन कजाकिस्तान से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है और बड़ी मात्रा में यहाँ एक्सपोर्ट करता है। आप कह सकते हैं कि कजाकिस्तान चीन के लिए एक बड़ा बाजार है। यहाँ से आपको दो बातें क्लियर हो गई होगी। पहली कि कजाकिस्तान चीन की एनर्जी सिक्योरिटी या यूँ कहें कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए चीन यहाँ के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। दूसरी बात, चीन बड़े लेवल पर कजाकिस्तान का यूज मार्केट के तौर पर करता है और ये मार्केट ना डिफेंस सेक्टर तक फैला हुआ है क्योंकि कजाकिस्तान चीन से मिलिट्री एड भी लेता है। आप समझ सकते हैं कि कजाकिस्तान में चीन का हस्तक्षेप कितना ज्यादा होगा। तीसरी बात, सेंट्रल एशिया में फिलहाल पावर वैक्यूम की सिचुएशन खड़ी हो चुकी है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ज्यादा किसी भी कंट्री का एक तरफा प्रभुत्व नहीं है और इसी शून्यता को, इसी वैक्यूम को फिल करने के लिए चीन बड़ी तेजी से यहाँ पर अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। यूरेशिया नेट की 2023 की रिपोर्ट ये कहती है कि चीन रूस को पीछे छोड़कर मध्य एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत पर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। देखिए, पहले तो आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स में कहीं ना कहीं चीन की दादागिरी चल सकती है क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइक माइंडेड कंट्री किसी ग्रुप में होगी, किसी संगठन में होगी, वो उन्हीं का सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। ब्रिक्स जो कि एक उभरता हुआ ग्रुप है,
ऐसे में अगर भारत की स्थिति कमजोर होती है तो ये हमारे लिए सीधी सीधी चिंता की बात है। इसके अलावा आप देखोगे तो भारत बड़ी मात्रा में ऑयल, यूरेनियम, टाइटेनियम इन सभी का कजाकिस्तान से इंपोर्ट करता है। ऐसे में अगर चीन की प्रेजेंस यहाँ ज्यादा बढ़ती है तो ये भारत के लिए ठीक बात नहीं, क्योंकि इन चीजों की डिमांड अगर चीन की तरफ से बढ़ गई और कजाकिस्तान ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाया तो इस बात के चांसेस ज्यादा रहेंगे कि कजाकिस्तान चीन को प्रायोरिटी देगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं। ठीक इसी तरह कजाकिस्तान चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। ये वही पॉलिसी है जिसकी मदद से चीन दूसरे देशों को डेवलपमेंट का लालच देकर अपने जाल में फंसा लेता है, और कजाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कजाकिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट है जो भारत को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है। ऐसे में चीन का ज्यादा हस्तक्षेप कजाकिस्तान की प्रायोरिटी बदल सकता है, क्योंकि चीन अगर उसके ज्यादा करीब रहेगा तो उससे यही बोलेगा कि कहाँ पड़े हो भारत के चक्कर में, बेल्ट और रोड परियोजना को आगे ले जाओ, हम मदद करेंगे। और अगर ऐसा होता है तो भारत का ट्रेड, भारत का जो व्यापार है बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। यानी मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि कजाकिस्तान में चीन का हस्तक्षेप न सिर्फ भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण से ठीक है, बल्कि भारत और कजाकिस्तान के बीच जो व्यापार होता है, जो बायलैटरल रिलेशन है, जो द्विपक्षीय संबंध है, उसके साथ साथ भविष्य की संभावनाओं को भी गर्द में धकेलने का काम करता है। इसलिए चीन की एक एक चाल भारत को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।